अपने ख्यालात का इजहार करेंगे आप। सर आप चूँकि सीनियर, बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून। मैं बात वाकई मुख्तसर करूँगा और मुख्तसर बात ही की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये जो ख़त 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखा है, ये हमारी तारीख़ में एक नए मोड़ को मुरतब कर सकता है। देखिए, जबर के ख़िलाफ़ जबर से लड़ाई मुमकिन नहीं है। ताकत तो उनके पास हमेशा हमसे ज़्यादा होगी, पिस्तौल बंदूक उनके पास हमसे ज़्यादा होंगे। हमारे पास उसूल की ताकत है, हमारे पास हक़ की ताकत है, और हमारे पास वो ताकत है जो अवाम की ताकत है। ये मामला सिर्फ वकला की हद तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ आज पूरी पाकिस्तानी कौम के ज़मीर को झंझोड़ा गया है। इन जज साहिबान ने इस्तदा की है कि अगर इस मुल्क में आइन, कानून, शराफत, सदाकत कुछ भी बाकी रहना है तो उठो और तकाजा करो कि हमें इंसान समझा जाए, हमारा एहतराम किया जाए। हम ये देख रहे हैं इस मुल्क में, हम ये जानते थे कि ना एहतराम आदमियत रहा है, ना चादर चार दीवारी का एहतराम रहा है, ना आइन का एहतराम रहा है। जो चीज़ 6 जज साहिबान ने हमें बताई है वो आज पाकिस्तान के हर इदारे पर हावी है, वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो। हम देख रहे हैं हमारे गरीबानों पर हाथ रोज़ उठता है। जो इलेक्शन के साथ हुआ उसका मैं खुद गवाह हूँ। जिस तरह हमें धुतकारा गया, अवाम के मैंडेट को धुतकारा गया, वो हमारे सामने है। अब मेरी इस्तदा पाकिस्तानी कौम से ये है, अपने बहनों भाइयों से ये है कि ये वो वक्त है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी इज्तमाई आवाज़ बुलंद करें। तारीख़ की आवाज़ हमारी आवाज़ों से मुरतब होगी, तारीख़ की चाप हमारे कदमों की चाप से मुरतब होगी। तारीख़ कोई गैर मरई एक अमल नहीं है, तारीख़ हम हैं, हमारा वजूद ही तारीख़ को मुरतब करता है। हमें आज निकलना होगा, हमें बात करनी होगी, हमें सड़कों पे आना होगा, हमें अदालतों में इस्तदा करनी होगी। अगर हमने इस निज़ाम को बचाना है, अगर हमने अपने बच्चों के लिए शराफत का, सदाकत का कोई एक रमक भी हमने छोड़नी है तो हमें आज उठना होगा। जो इन 6 जज साहिबान ने कर दिया वो हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। आज हमने ज़िंदा होने का सबूत देना है। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि ज़िंदा होने का सबूत दीजिए। आइन के लिए, कानून के लिए, शराफत के लिए हम सब मेहनत के अलंबरदार हैं। छोटे छोटे घरों से हम आए हैं, गाँव से हम आए हैं, हमने शराफत से, मेहनत से मकाम बनाए हैं। हम इस शराफत और मेहनत को ज़ायल नहीं होने देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर उठिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, एस्टैब्लिशमेंट के यारों को। राजा साहब थैंक यू। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो एक ख़त लिखकर इस्टेब्लिशमेंट में कि वो ऐसे मकरू चेहरे जो अयां किए हैं, उससे 2 बातें बिल्कुल वादे हो गई हैं। पहले भी जो इस्टेब्लिशमेंट ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान को, मैं तो कहता हूँ कि वो उनका एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। एक तो उनकी जो मदाखलत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ बिखेरने में, आइन को सबूताज करने में, वो खुल के सामने आ गई हैं। और इसमें अब कोई बात रह नहीं गई कि वो पाकिस्तान के जो एक इंसाफ के आला अदारे हैं, उनके मेंबरान, उनके ऑनरेबल जजेस के को मॉनिटर करते हैं और किस तरह उनको मतलब उन्होंने अपना काबू किया हुआ है। और इस जो जितने ये लेटर के मतन में जो बातें जो प्रेशराइज करने के लिए और उनको किया गया, उससे जो हमारे मादी करीब के जो फैसले हैं अदलिया के, वो कितने मशकूक और मुतासर हो गए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। ये जो आवाम का रोना था, ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले जो अदालतों के फ़ैसले हुए हैं, एक परसेप्शन ये बड़ी वादे थी कि ये अंडर इन्फ्लुएंस फ़ैसले हैं, ये मेरिट पर नहीं आए और ये मखसूस एजेंडे के तहत चीज़ें ड्राइव की जा रही हैं, और वो भी खुल के सामने आ गई हैं। तो मैं हाई कोर्ट की इन जजेस को जुर्रत को सलाम करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट बार इन जजेस के साथ खड़ी है और बाकी तमाम जजेस से भी हमारा ये मुतालबा होगा, सामने आएँ, अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें। बार आपके साथ है और इस्लामाबाद हाई पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार है, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे मुतालबा है कि वो इसको अपनी कम अपने अदारे को मजबूत करने के लिए आगे आएँ और फैसले करें।
ये बार आपके साथ खड़ी है। अगर आप फैसले नहीं करेंगे तो ये जो वकला हैं इंशाअल्लाह ताला ये इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हमेशा से खड़े हैं और अब खुल के सामने आएंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज उन्होंने हाउस रखा, यही एक तवक्को थी जो रूल ऑफ लॉ की बात किया करते हैं उनसे, जो वकला की इज़्ज़त और एहतराम की बात किया करते हैं उनसे यही तवक्को थी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सब दोस्तों। रही बात कि वो जजेस जिन्होंने ये लेटर्स लिखा है, वक्त गुज़र जाते हैं, ये जितने नाम लिखे हुए हैं इसमें कितने लोग आज हैं, लेकिन हिस्ट्री में लोग अपना नाम लिखवा देते हैं और वो अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से लिखवाते हैं। और इन जजेस ने ये सब कुछ पॉइंट आउट करके अपने कंडक्ट से साबित कर दिया है कि उन्होंने अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाया है। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आपको भी अपना नाम लिखवाना है। अब देखते क्या है कि ये नाम ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये आप पे मुनसर है। आप उसको अच्छाई में लाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट में लाते हो, या आप इस अदारे की तहज़ीक करवाते हो, ये आप पे मुनसर है। रही बात कि जो हालात बनाए जा रहे हैं उसमें मेरी सुप्रीम बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल कहाँ है, उसको सोचना चाहिए। ये लोग किस किस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये आम वकील समझ रहा है। फॉर गॉड सेक अपनी ज़ात से निकले, अपनी ज़ाती ज़रूरियात से निकले, रूल ऑफ लॉ की बात करें, इस काले कोट की बात करें। और याद रखिए, काला कोट लोगों को नहीं भूलता जो इसकी इंसल्ट करवाता है, जो इसे इज्जत देता है, ये याद रखते हैं। और आप देख लो कि इलेक्शंस में ये बातें सामने आ जाती हैं। इसलिए हमेशा हमने वकला ने यही कोशिश की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक इज़्ज़त व तकरीम है वो रहे, और उसके तहत जो लोगों के हकूक़ हैं उसकी पामाली बर्दाश्त नहीं होगी। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैबिनेट को, बग़ैर किसी बड़ी तकरीर के, एक ये बात दुरुस्त है कि आप कन्वेंशन इमीडिएटली कॉल करें, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदा वकला जो हैं उनको बुलाया जाए। हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, आबद ज़ुबैरी साहब, मैंने, इश्तियाक़ खान साहब, हमने 8 लोगों ने पाकिस्तान बार काउंसिल को रिक्वेस्ट भेजी है, इमीडिएटली इस पर हाउस करें और उस पर वो भी कन्वेंशन करें। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब बार काउंसिल ने जिस किस्म की ये प्रेस रिलीज़ दी है, ये शर्म आनी चाहिए, ये कुछ एहसास होना चाहिए कि ये वकील ऐसे कह सकता है। और आप वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप वकला के रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे बैठे हुए हो, आपकी ज़ाती कोई चीज़ है, नहीं हो सकती। और इस मुल्क में इस वक्त अगर कोई तवक्को की जा सकती है या देखा जा सकता है या देखा जा रहा है, वो तो सिर्फ वकला है। मैं समझता हूँ पिछले महीनों में जो कुछ हुआ है वो सब के सामने यहाँ है, छुपा हुआ नहीं है। ना किसी की चादर चादवारी का एहतराम है, ना फीमेल्स का एहतराम है, ना किसी के अपने घर का एहतराम है, ना किसी की अपनी पर्सनल लाइफ महफूज है, तो कहाँ जाएगी। और ये जो अदालतें हमारी हैं, मैं बाकी जजेस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर गॉड सेक अपने आप से निकले, आप जज बने, किसी के मोहताज ना बने। जज का काम इस तरह नहीं होता जिस तरह आज फैसले दिए जा रहे हैं। और ये बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है, मैं समझता हूँ पहले वो फैसला करते, फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाते और कहते इस पर इम्प्लीमेंट करो, तो आज पता लगता कि आप चीफ जस्टिस हो। आपने चीफ जस्टिस होने का सबूत अभी से नहीं दिया, आप इस अदारे को अंडरमाइन कर रहे हो। इंशाल्लाह वकला अंडरमाइन नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच।